बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पार्ट 2 में खुशामदीद। पार्ट 1 आई होप सो कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी प्रीवियस हमारे जितने लेक्चर 17 तक जो लेक्चर हैं उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसमें हम तैयारी वगैरह जीके की करते होते हैं मिलजुल कर, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 51st MCQs इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। आप वर्कशीट में क्या चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो? इंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट भी सिलेक्ट कर सकते हो, या रो या कॉलम या ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपल आंसर है ऑल ऑफ दीज, सब कुछ सिलेक्ट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री। अगर आपने सेल एंट्री कंप्लीट करनी है, कौन सा तरीका जो है वो गलत है या नहीं है? प्रेसिंग एंटर, एंटर दबाने से भी एंट्री हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेरे पास सेल है, इधर मैंने लिखा 55, तो मैं 55 दबा के एंटर दबाया तो ये सिलेक्ट हो गया, 55 लिखा गया। प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, और कीबोर्ड पे एरो दबाने से भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 66 लिखा और यहाँ पे मैंने एरो दबा के साइड पे किया तो ये इधर एंट्री हो गई है, तो एरो दबाने से भी हो जाती है। क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार, अगर फार्मूला बार में मैंने फॉर एग्जांपल ये फार्मूला बार है, इधर मैंने 55 लिख के एंटर किया तो फिर भी की मेरी हो गई है। तो तीनों तरीके मेरे जो हैं वो सही हैं। तो ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जो गलत लिखा हो। तो फॉर इसका आंसर करेक्ट क्या है? नन ऑफ दिस। यानी अगर आपने वैल्यू डालनी है तो इन तीनों तरीकों से वैल्यू डाल सकती है। ठीक है, और इसमें टैब की भी है, टैब की भी एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी याद रखें। 45 और आपने टैब दबाया, टैब दबा के आगे चले गया कर्सर तो पीछे 45 लिखा गया। ठीक है, अब कौन सा वाली एंट्री नहीं होती, वो सिंपल है 1 2 दबा के। अगर आप स्केप दबाते हो, ESC वाला जो बटन होता है ना कीबोर्ड पे, स्केप, वो दबाते हो ना तो फिर एंट्री नहीं होती। वो देखें हट गया, मैंने स्केप दबाऊंगा वो हट जाएगा। तो ये वाला जो है ये एंट्री के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। विच सिंबल इज यूज बिफोर अ नंबर टू मेक इट अ लेबल। लेबल बनाने के लिए आपको कौन सा बटन लगवाना पड़ता है? इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, पॉजिटिव ये कोट वाला लगाना पड़ता है, या अंडरस्कोप लगाना पड़ता है? तो तीनों गलत हैं। आप अगर पार्ट 1 देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको रिमेंबर टू की में बताया था कि अपॉस्ट्रोफी, ये निशान जो होता है अपॉस्ट्रोफी वाला, ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी वाला जो निशान होता है ये इस्तेमाल होता है किसी टेक्स्ट को लेबल बनाने के लिए। नहीं याद आ रहा ये ले यार, फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिखा 0303 फलां फलां फलां, तो अब आपने इस नंबर को तो लिख लिया। अब जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो ये एज अ टेक्स्ट जो है वो शो होगा। अगर आपने इसको एज अ लेबल, एज अ वैल्यू शो होगा। अगर आपने इसको एज अ टेक्स्ट बनाना है तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लगाया, एंटर करूँगा तो ये एज अ टेक्स्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा और इसके ऊपर ग्रीन कलर की टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक निशान भी बन जाता है। When creating a vertical page break, अगर वर्टिकल पेज ब्रेक बनाना है तो आपका एक्टिव सेल कहाँ पे होना चाहिए? तो एक्टिव सेल मस्ट बी A1 पर आपका एक्टिव रो 1 में आपका एक्टिव सेल होना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल पेज ब्रेक बेसिकली एक पेज ब्रेक होता है जिसके अंदर आप अपनी जो है, मैं आपको आगे जो है वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। टू क्रिएट अ फार्मूला यू कैन यूज़, फार्मूला बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? वैल्यूज़ और सेल रेफरेंस। ठीक है, वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सेल रेफरेंसेस भी कर सकते हैं, बट नॉट सेम एट अ सेम टाइम, मगर दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। ये बात गलत कर रहा है, नहीं, फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ और सेल रेफरेंसेस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़ इस्तेमाल करो सेल रेफरेंसेस नहीं, या सेल रेफरेंस इस्तेमाल करो वैल्यूज़ नहीं। तो ये सारी बातें गलत हैं। नन ऑफ दीज आंसर है वैल्यूज़ एंड सेल रेफरेंसेस, और इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ भी इकट्ठे। मिसाल दे रहा हूँ कि ये देखें, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का निशान है, और इस वैल्यू, तो ये देखें ये मेरे पास वैल्यू है और ये मेरे पास सेल रेफरेंस है, मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। एंटर करूँगा, ये देखें इसने उसको, उस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई कर दिया किस से? 5 से। ठीक है, तो मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो वैल्यूज़ एंड रेफरेंसेस एंड बोथ ऑन एट सेम टाइम, यहाँ पे लिखा था नॉट बोथ एट सेम, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली जुमला भी गलत हो गया था। विदाउट यूजिंग द माउस और द एरो की, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट एट सेल A1। सेल A1 पहुँचने पे सबसे पहले, जो सेल A1 होता है ये सबसे ऊपर वाला ना पहला सेल, तो सेल A1 तक आपने अगर पहुँचना है तो सबसे शॉर्टकट की क्या है इस सेल A1 तक पहुँचने के लिए? तो इसके लिए सिंपल सा है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस आप होम करोगे तो सिंपल पहुँच जाओगे कहाँ पे? पहली की पे।
MS Excel provide the default value for steps in fill series डायलॉग बॉक्स। ये थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। MS एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फिल सीरीज़ के लिए वो कौन सी होती है। तो मैं देखिए जी होम में आया हूँ, तो यहाँ पे ये फिल का ऑप्शन है, ये फिल में मैं फिल सीरीज़ में जाऊँगा। ये देखें ये सीरीज़ है, तो इस पर मैं गया हूँ, तो यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू पहली जो है ना, ये कौन सी लगी हुई है, 1 लगी हुई है, ठीक है। तो फिल सीरीज़ में जो पहली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 1 होती है डिफ़ॉल्ट। ये सिंपल से इसको याद रखना। इसका इस्तेमाल क्या है वो इंशाल्लाह वैसे मैंने उस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर। इन द फार्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम और रोज़। तो फिक्स कॉलम और रोज़ के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल होता है, तो आंसर है डॉलर। एब्सोलूट रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैंने ये इसके ऊपर भी जो है पिछली वीडियो में की बनाई थी। टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस टू सो दैट डू नॉट स्क्रॉल। फॉर एग्जांपल आपकी ये रोज़ हैं, आप चाहते हो कि ये जो 2 रोज़ हैं ये आपकी मूव ना हो। अब ये देखिए मैंने मूव कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी मूव होती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो पहली 4 लाइन है, ये जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये वाली स्क्रॉल ना हो। तो इसके लिए ऑप्शन होता है व्यू के अंदर फ्रीज पैन। तो फ्रीज पेन्स आप क्लिक कर दोगे, तो अब मैं ये देखें मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मेरी पहली वाली 4 लाइनें जो है ना ये नहीं हिलेंगी, ये वैसी रहेंगी। तो इसको कहते हैं फ्रीज पेन। तो सिंपल सा है, फ्रीज पैन कमांड ऑन द व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर फ्रीज पैन कमांड है। विच टूल यू विल यूज टू ज्वाइन सम सेल्स एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडल ऑफ ज्वाइंट सेल। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक और, मैं इस्लामाबाद लिखा है ना, यहाँ पर मैं कराची लिख देता हूँ, और अब मैंने इन 2 सेल्स को जो है कंबाइन करना है, और आपका जो कंटेंट है उसको चाहता हूँ कि वो दरमियान में आ जाए। तो इसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होती है, ये इधर मुझे लाहौर लिख देता हूँ, कराची और लाहौर को इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, तो मैं जैसे मर्ज एंड सेंटर करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखें वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, दरमियान में आ जाएगी। अलबत्ता कि वो उसको अगली वैल्यू को स्किप कर देता होता है। तो ये सिंपल है। फ्रॉम इंसर्ट टैब चूज मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ये इंसर्ट टैब में मर्ज एंड सेंटर, इंसर्ट टैब में नहीं है, होम टैब में, ये इसको एक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। होम टैब में मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर इंसर्ट नहीं आएगा, होम टैब आएगा, अदरवाइज ये नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो इसको आप होम कर ले, ठीक है। ऐसे करके कर लेते हैं जल्दी से, ये ले जैसा भी लिखा गया बस, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप सीरीज ऑफ नंबर। अगर आपने सीरीज नंबर ऑफ ऐड करनी है, पिछले भी MCQs गुजरत है, ऑटो सम का ऑप्शन है, ऑटो सम से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ। कौन सा है जिसको आप टर्न ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल सा आंसर है नन ऑफ दीज। आप ना टूल बार को टर्न ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, ना स्टेटस बार को कर सकते हो, ना फार्मूला बार को कर सकते हो, ये तीनों फिक्स रहते हैं। ये फार्मूला बार यहाँ पे होता है, इस फार्मूला बार को आप कहीं भी रिमूव नहीं कर सकते। इसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं, मगर इसको रिमूव नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला बॉक्स नजर ही ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह स्टेटस बार होता है नीचे, तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये एडिट वगैरह जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हो रही हैं, ठीक है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते चेंज। और एक और चीज़ पूछी है टूल बार, ये जो छोटा सा आ जाता होता है टूल बार ना, ये वाला ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, इसे टूल बार बोलते हैं। तो ये टूल बार को भी हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। विच कमांड विल यू यूज चूज टू कन्वर्ट कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। अगर आपने कॉलम को डाटे में तब्दील करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, ये डाटा मैंने लिया हुआ है ना, तो ये मैंने इस डाटा को किया कॉपी, और इसको मैं अब पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं खाली शीट पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट करना, मैं इस तरह पेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो है ये एज ए कॉलम है ना, ये एज ए रो आ जाए। तो ये देखें इसमें ये ऑप्शन है चौथे नंबर पे, ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज पे करूँगा तो ये कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देगा, रो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आंसर है ट्रांसपोज, ठीक है। सी बी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज़ नॉट वैलिड इन फिल सीरीज। तो ये फिल फ्रीज का अगेन सवाल आ गया। ये देखें फिल में गया, सीरीज में गया, तो इसमें आपको ये नज़र आ रही है लीनियर, ग्रोथ और डेट। तो इसमें हमारे पास लीनियर भी है, ग्रोथ भी है, और ऑटोफिल भी है, तो ऑटोफिल भी है। तो तीनों ऑप्शन है, तो आंसर क्या है, नन ऑफ अबव हमारे पास, ठीक है। तो ये इधर से आपने देख लेना है सीरीज वाले में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन नॉट यूज़ यू कैन यूज़ इन स्पेशल कमांड। तो स्पेशल कमांड के अंदर वैलिडेशन भी होता है, फॉर्मेट्स भी होता है, फार्मूलाज भी होता है। तो तीनों चीज़ें आती हैं, तो ऑल ऑफ अबव आ गया। ये आपके पास है पेस्ट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन, फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेते हैं, तो फिर पेस्ट का ऑप्शन आ जाए। तो इसमें ये सारे ही वैलिडेशन भी है, फार्मूलाज भी है, फॉर्मेटिंग भी है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लेंगे आपको सारे ऑप्शंस
मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर आ नंबर इज डिवाइडेड, आपने वो बचपन में क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते थे। फॉर एग्जांपल 5 को आपने डिवाइड किया है 26 पे, तो 26 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और एक हासिल बच जाएगा, एक बकाया बच जाएगा, हासिल कह रहा हूँ, बकाया बच जाएगा, और ये 5 5 ज़ा 25 इस तरह करते हैं ना। तो ये जो चीज़ बीच में आ जाती है ना, इसको बोलते हैं मॉड। ये जो बकाया बीच में बचा एक, इसको बोलते हैं मॉड। तो अगर आपने एक्सेल पे यूज़ करना है तो कौन से फार्मूले से होगा, तो मॉड वाले फार्मूले से आप रिमाइंडर जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जूम कर लूँ, इज इक्वल टू लिखा, MOD फंक्शन लिखा, फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट लगाए, किसको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपने 26 को डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, कॉमा 5 पे डिवाइड करना है, ब्रैकेट बंद, ये आपका फार्मूला लग गया और आप आंसर लगाया तो उसने बता दिया 1 आता है आंसर, ठीक है। तो हमने भी 1 ही निकाला था। तो ये मॉड फंक्शन यूज़ होता है इस काम के लिए। हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपल सा लफ्ज़ से ही समझ आ रहा है, सॉर्ट होता है अरेंज करना। तो सॉर्ट का बटन आपको मैंने दिखाया भी था, यहाँ भी होता है सॉर्ट का बटन, ठीक है। कस्टम सॉर्ट में ये देखें ये आ जाता है। तो सॉर्ट्स में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है। अगर आप इसको टेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन क्या देगा, यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर की ये ऑप्शन देगा। ये देखें A to Z और Z to A, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर, तो ये कहाँ पे ऑप्शन होता है, सॉर्ट में होता है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है। हाउ मैनी वर्कशीट कैन अ वर्कबुक हैव, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। वर्कशीट्स क्या होता है, मैं ये देखें, ये नीचे शीट 1 शीट 2 ये शीट 3 लिखा हुआ है ना, ये सारी हमारे पास क्या है, वर्कशीट्स हैं। तो एक वर्कशीट में कितनी हो सकती हैं भाई, अनलिमिटेड हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट 256 ऐड कर सकते हैं और वैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज अनलिमिटेड। इट इज़ लिमिटेड टू अवेलेबल मेमोरी, जो जितनी आपकी मेमोरी होगी 8 GB का अगर आपकी रैम है या 16 GB है, तो फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं निस्बत उसके जिसकी 2 GB रैम होगी। विच वुड यू चूज़ टू क्रिएट अ बार डायग्राम, तो बार डायग्राम बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एडिट चार्ट में, टूल चार्ट में या इंसर्ट चार्ट में। तो भाई इंसर्ट चार्ट में, इंसर्ट में गए और यहाँ पे आप चार्ट्स में आए, तो आपने कौन सा बनाना है, बार डायग्राम वाला। तो ये देखें, ये बार डायग्राम वाला ये चार्ट बन जाएगा, कोई भी आपने बनाना है, ठीक है। तो ये सिंपल इसका है, इंसर्ट में चार्ट्स का ऑप्शन है। ये एडिट वगैरह पता नहीं क्या बकवास की हुई है इसने, ठीक है, गलत कर बोला हुआ है। विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट अ वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड, तो आपकी कौन सी चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप वर्कशीट को प्रिंट में आपको हेल्प करती है, तो वो मार्जिन में हेल्प करती है, ठीक है। अब आपने मार्जिन सेट करनी होती है किसी भी पेज लेआउट में गया, फॉर एग्जांपल ये मार्जिन है, तो ये आपको बताएगा आपने नॉर्मल रखनी है, नैरो रखनी है, यानी जब प्रिंट निकालें तो पेज का कितना हिस्सा जो है वो खाली होना चाहिए ताकि आप उसको देख सकें। तो मार्जिन ऑप्शन जो होता है ये इसको लिए यूज़ होता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट, आप ये क्या यूज़ करोगे, बच्चों वाला सवाल है, फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हमने फार्मूले के ऊपर डिटेल बात कर चुके हैं। यू एक्सीलेंटली अरेज द रिकॉर्ड इन द शीट, वट कमांड कैन बी यूज टू रिस्टोर इट ऑटोमेटिकली, तो इसका सिंपल है अनडू, यानी अगर आपने कोई गलती कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने सारा डाटा लिखा हुआ था और डिलीट कर दिया, ये देखें सारा डाटा लिखा हुआ था डिलीट कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। अब आपने डाटा दोबारा लाना है तो Ctrl+Z दबाएंगे और हमारा डाटा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। ये डाटा हमारा सारा वापस आ गया था, किधर गया, ये अनडू होता है, ये ऊपर भी निशान होते हैं, ठीक है, अनडू और रीडू। तो ये बैक जो जा रहा हो इसको अनडू बोलते हैं, अगर आपने आगे करना हो तो वो रीडू होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो अनडू बैक, अगर आपसे कोई गलती होगी आपने उसको बैक करना है। नॉट एंड और ज़ोर, ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम, मैंने इसके ऊपर बात करी थी कि कॉलम पूरे को हाइड करना हो, फॉर एग्जांपल इस कॉलम को आपने हाइड करना है तो Ctrl+0, ये हमने पीछे की टू रिमेंबर में भी पढ़ा था कि Ctrl+0 से हम हाइड कर सकते हैं कॉलम को। और रो के लिए क्या था, Ctrl+9, याद है ना। चले, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट, अगर आपने नई शीट एंटर करनी है वर्कबुक में तो उसके लिए कौन सी जो है वो की इस्तेमाल होती है, Shift+F11। तो F11 से आपको बड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपने Shift+F11 याद रखना है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा कितनी शीट्स हैं यहाँ पे, 11 तक ये आई हुई है, ठीक है। तो मैं इसके 11 से आगे जाना है तो मैं Shift+F11 दबा रहा हूँ, तो ये देखें ये F12 12 भी बन गई, ये देखें
13 भी बन गई, ये 14 बन गई, ये इस तरह बनती जाएंगी शीट्स। ठीक है, तो सिंपल आंसर है शिफ्ट प्लस F11। मल्टीपल कैलकुलेशन अगर आप करें सिंगल फार्मूले को इस्तेमाल करके तो उसको अरे फार्मूला बोलते हैं, अरे फार्मूला जो वो है बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़हन में रख लीजिएगा। हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल, तो टेक्स्ट को आपने अगर रैप करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका है फॉर्मेट सेल्स में जाके अलाइनमेंट करनी है। होम में गए, फॉर्मेट सेल्स में जाके आपने क्या करनी है, अलाइनमेंट सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट्स में जाके ये कर सकते हैं क्या चीज़, अपने फार्मूले को, अपने डाटे को रैप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्लोज करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, तो सिंपल सा है, ये प्रेस F4 F4 लिखा हुआ, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि चूजिंग द फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। अगर आप फाइल में जाकर एग्जिट मेन्यू से जाके आप क्लिक करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। इसमें ये ए आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट का जब आ जाए लफ्ज़, तो एक्टिव का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें F4 नहीं लगेगा, उसमें ये तरीका होता है। मैं दिखा देता हूँ, फाइल में गए आप और इधर आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है, तो ये वाली फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देखें अब एक्सेल वैसे खुले हुए है मगर ये उसके अंदर फाइल क्लोज होगी। अब मैंने न्यू किया तो ये ऑप्शन दोबारा, यानी एक्सेल खुला रहेगा, उसके अंदर जो चीज़ होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो इसका यह सही आंसर है एक्टिव डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता फुल एक्सेल एप्लीकेशन, या यूँ कह लेते हैं एक्सेल एप्लीकेशन या वर्ल्ड एप्लीकेशन लिखा होता, तो फिर ये F4 इसका आंसर होता। सो यहाँ पे ये पीले रंग से जो है गलत मार्क है, सही कर लीजिएगा। व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक व्यू यू कैन, अगर आप पेज ब्रेक व्यू में काम कर रहे हैं तो आप क्या देख सकते हैं, व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक अकर, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, चेंज द प्रिंट एरिया, तीनों काम हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास डाटा तो मैंने डिलीट कर दिया, क्लोज कर दी फाइल। तो इसमें आप ये सिंपल सा देख लीजिएगा कि व्यू में जाएं, ठीक है, और हम पेज ब्रेक व्यू में गए और पेज ब्रेक व्यू ये रहा। तो ये आपको बताता है कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये आपको मतलब डाटा नज़र आ रहा है अभी। तो ये हमारा क्या है, पेज व्यू है, ठीक है। ये पेज 3 शुरू हो गया, तो ये पेज 6 शुरू हो गया, यानी जहाँ जहाँ मेरा डाटा पड़ा होगा वहाँ पे ये पेज बनाता जाएगा, और ठीक है, और इस तरह करके ये बना दे। इसे पेज ब्रेक व्यू कहते हैं। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम तीनों काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली देख सकते हैं कि पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और एक पेज ब्रेक रिमूव भी कर सकते हैं, और अपना प्रिंट एरिया भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इस व्यू से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें हमें सारा सुकून से मिल रहा है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विद इन अ वर्कशीट विद अ सेल नेम। और सेल नेम में क्या चीज़ होती है, बेसिकली सेल का नाम होता है, नहीं कॉलम नंबर होता है, और उसके बाद रो लेटर होता है, नो कॉलम लेटर होता है, और उसके बाद रो नंबर होता है। जी देखें, पहले कॉलम लेटर होता है, फिर उसके बाद रो नंबर होता है। जिस तरह ये M1 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये I3 लिखा हुआ है, ये K1 है। तो पहले लेटर होगा कॉलम का, फिर रो होगा। तो C इज़ द आंसर। अगेन यहाँ पे बेटा गलत है, इसका C आंसर है, ठीक है, C आंसर है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अगेन मेरे से ये पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो ये सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू वर्क विद द लार्ज वर्कशीट यू मे नीड टू। अगर आप लार्ज वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप मतलब लार्ज शीट पे काम कर रहे हैं तो पहला काम ये करें, आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस सेट कर लें, उसमें वर्कशीट का काम कर लें, उसमें पेज ब्रेक्स को ऐड या रिमूव कर लें, और अपने प्रिंट एरियाज़ को सेट कर लें। ये एक बेहतर काम होता है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है अगर आप लार्ज वर्कशीट में। जिस तरह ये देखें, अगर आपकी एक शीट नहीं है, ज़्यादा सारी शीटें हैं, 10-12 हैं, तो इसमें आपको ये पेज ब्रेक व्यू और ये सारे काम करने पड़ेंगे। एक्सेल वर्कशीट कैन वर्क वेरी सिमिलरिटी टू कॉमन एलिमेंट ऑफ द विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें आंसर है टेक्स्ट बॉक्सेस की तरह ये काम करता है, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्सेस काम करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द डैश फंक्शन और फार्मूला विद द लॉजिकल फंक्शन शो द वर्ड ट्रू और फॉल एज अ रिजल्ट। तो ट्रू और फॉल का जो आंसर होता है ना, जो पहले भी आपको देख बताया मैंने एक साइड पे, तो ये आंसर तब आता है जब आप कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसके लिए नन ऑफ दीज आंसर आपने ज़हन में रखना है। सर्कुलर रेफरेंस इज़, सर्कुलर रेफरेंस ऐसा रेफरेंस होता है जिसके अंदर आपका जो फार्मूला होता है वो बार बार यूज़ हो रहा होता है एक दूसरे के ऊपर। तो अ फार्मूला दैट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड इन इटसेल्फ, अपना ही फार्मूला आपका अपने ही के ऊपर जब एक्शन ले रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा फार्मूला है, ये सर्कुलर रेफरेंस है।
व्हेन यू कॉपी अ फार्मूला, जब कॉपी आप करते हैं फार्मूला तो क्या चीज़ कॉपी की जा सकती है, तो एक्सेल एडिट कर देता है सेल रेफरेंस को और न्यू कॉपीड फार्मूले के अंदर जो है नए एक्सेल के रेफरेंस लगा देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैंने लिखा 5 और इधर मैंने लिखा +4 और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है, ये देखें यहाँ पे इस फार्मूला लगा दिया = 5 + 4। तो मैंने इसको एंटर किया तो ये आपके पास आ गया फार्मूला। अब मैंने इसको फार्मूले को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ 8 और 7 और यहाँ पे ये एक और मैंने लफ्ज़ लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है ना, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा तो ये भी क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा यह है कि जब आप फार्मूले को कॉपी करते हो तो वो अगले फार्मूले को कॉपी अगली सेल्स के ऊपर फार्मूला लगा देता है। ठीक है, पहले इसने किसको जमा कर रहा था, इन दो को जमा कर रहा था। जब मैंने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया है तो इसने इन दोनों को जमा कर दिया। तो सिंपल यह है कि वो फार्मूला कॉपी कर देता है और सेल्स को रेफरेंस को चेंज कर देता है। इसमें सेल रेफरेंस थे 5 4, इसमें सेल रेफरेंस है ये वाले J3 और KF3। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात थी। When all the numbers between 0 to and 100 in a range should be displayed in a red color, apply। तो इसके लिए अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ रकमें हैं यहाँ पे लगी हुई है ना, तो मैं होम पे गया और मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये ग्रीन लगा दे, ब्लू लगा दे, या इस तरह करके मैंने और हाईलाइट्स कर लिए कि ग्रेटर देन जो 0 है उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। तो इस तरह करके इसके ऊपर ना निशान बन जाते हैं। मेरे पास डाटा नहीं है, मैं बताता हूँ। तो ये छोटे छोटे से निशान रेड कलर के बॉक्स के बन जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लगा ही देता हूँ। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट्स में गए और मैंने कहा जो लेस देन 10 है ना, उनको जो है वो क्या कर दो, उनको रेड टेक्स्ट में कर दो, यानी लाल रंग का बना दो, या लाल रंग का तो ऑलरेडी है, ग्रीन फिल कर दो। ठीक है, जो किससे लेस हैं, मैंने कहा जो 10 से कम है, तो ये देखें ये 10 से कम वाले को उसने येलो कर दिया, बाकियों को जो डार्क है वो उसको डार्क कर दिया। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ सिंगल कॉलम। अगर आपने सारे सेल्स को एक ही कॉलम में आपने उसको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या और सा बनेगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक कर देना है ग्रे कॉलम के ऊपर। ये देखें यहाँ पे आप ये क्लिक किया, ये क्लिक किया तो ग्रे कॉलम बन गया ना। तो सिंपल अगर एक कॉलम में जितनी भी चीज़ें उसको सिलेक्ट करना है तो आपने टॉप पे जो है उसके लेटर के ऊपर, कॉलम के लेटर के ऊपर क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक कर देना है। सिंपल एक लेफ़्ट क्लिक आपका होना चाहिए। टैब शीट स्क्रॉल बटन आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल विंडो। तो टैब शीट के बटन कहाँ होते हैं, बहुत डिटेल से हम देख चुके हैं। ये देखें ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये कहाँ पे हैं, लेफ़्ट बॉटम पे हैं। कहाँ पे हैं, लेफ़्ट बॉटम। तो आप इसमें लेफ़्ट बॉटम का आंसर देख लीजिएगा। नन ऑफ दीज है बॉटम लेफ्ट ऑन द वर्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट है जी द डिफ़ॉल्ट हेडर ऑफ द वर्कशीट। तो एक्सेल की वर्कशीट का हेडर क्या होता है, तो सिंपल सी आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें हेडर शेडर नहीं होता, हेडर फुटर MS एक्सेल के अंदर नहीं होता। विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट। तो टाइम अगर आपने एंटर करना है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें लफ्ज़ है टाइम, तो सिंपल से इसका आंसर है नाउ। ठीक है, और विच फंक्शन कैलकुलेट्स द मंथली मॉर्टगेज पेमेंट। ये जो सूद वगैरह की जो पेमेंट होती है उसके लिए कौन सा निशान होता है, तो वो PMT जो है इस्तेमाल होता है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है PPSC का। ठीक है, PMT। टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। अगर आप कॉपी कर रहे हैं सेल्स को, ठीक है, तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप में, तो उसके लिए आपको साथ कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, ये पहले भी आ चुका है, कंट्रोल का बटन दबाना पड़ता है और फिर सिलेक्शन होती है। मैं ये बताया था आपको। फॉर एग्जांपल ये मैंने रो सेलेक्ट की, ये मैंने की, ये मैंने की, अब ये मैंने कौन सा बटन दबाया हुआ, साथ साथ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ मैं कि ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये अब मैंने सिलेक्ट करने हैं तो मैं साथ साथ सिलेक्ट भी करता जा रहा हूँ। तो साथ बटन कौन सा दबाना पड़ेगा, कंट्रोल का बटन दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट बटन और बटन्स टू बी प्रेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट। चार्ट बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो सिंपल सा है तरीका है F11 दबाना पड़ता है तो वो चार्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई है तो मैं दिखा, ये देखें डाटा थोड़ा सा बड़ा है, शायद बना दे चार्ट। तो F7 दबाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी F11 दबाऊँगा तो ये बन जाएगा चार्ट। ये देखें चार्ट बना के दे दिया उसने। ठीक है, तो ये इसका चार्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है F11।
नेक्स्ट है यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग सेल डाटा बाय प्रेसिंग। तो सेल डाटा को आपने जो है एडिट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है डाटा, तो इसको मैंने एडिट करना है, ठीक है। तो अब मैं एडिट करने के लिए अगर मुझे या तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, एक तरीका है, ठीक है, या फिर मुझे दूसरा तरीका क्या है, F2 दबाना पड़ेगा। माउस के बगैर करना है ना, तो माउस नहीं दबा रहा, मैं F2 दबा रहा हूँ, तो F2 दबाऊंगा तो ये एडिट हो जाएगा। तो सेल को एडिट करने के लिए F2 का बटन दबाना पड़ता है। द सेल रेफरेंस फॉर अ रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल B1 एंड गोज ओवर द कॉलम G एंड डाउन टू आर रो 10। तो उसकी रेंज के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मगर इधर B1 लिखा हुआ है, इधर G1 लिखा हुआ है, ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो निशान है क्या रेंज का है? नो। ये निशान रेंज का है? नहीं है। ये निशान रेंज का है? नहीं है। तो सिंपल से है नन ऑफ द अबव आपका आंसर है कि ये तीनों निशान नहीं आते। फॉर्मेटिंग अ सेल इन अ करेंसी यू कैन, रेंज के लिए ये सेमी कॉलन का निशान, सॉरी सेमी कॉलन कह रहा हूँ, कॉलन का निशान होता है, तो ये आपने जेन में रखना है। फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, तो करेंसी को अगर फॉर्मेट करना है तो उसमें आप कौन सी चीज़ लगा सकते हो? तो उसमें आप डेसिमल को भी लगा सकते हो और सिंबल को भी लगा सकते हो, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है, ठीक है, ये मेरे पास डाटा है और ये है, इसके साथ मैंने करेंसी लगानी है। तो मैं ये देखें यहाँ पर गया होम में, सॉरी इंसर्ट में, और यहाँ पे इसको मैं गया करेंसी, मैंने कहा तो करेंसी, यहाँ पे करेंसी करने दें मुझे, करेंसी कर लिया। तो इसके साथ ये देखें डेसिमल भी मैं सेट कर सकता हूँ और करेंसी का निशान भी चेंज कर सकता हूँ, ये दोनों काम मैं कर सकता हूँ। तो ये बोथ ऑफ अबव आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू मेक अ सिलेक्शन, जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने सिलेक्शन किया, तो ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। तो ये प्लस का निशान जो है ना, ये आपको एज अ नज़र आ रहा है जिस तरह वो फर्स्ट एड के बॉक्स पे प्लस का निशान होता है, तो इसको बोलते हैं डॉक्टर साइन, बिग प्लस, ठीक है। तो अगर जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं तो उधर जो शो होता है एक बड़ा सा प्लस शो होता है, उसको बोलते हैं डॉक्टर साइन, ये डॉक्टर साइन है, ठीक है। और ये आपका आंसर है, तो डॉक्टर साइन और या सिंबल या बिग प्लस शो होता है, ठीक है जी। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट व्हेन यू कैन फिल सीरीज, अगर आप फिल सीरीज कर रहे हो तो फिर कौन सा होता है? फिर डॉक्टर सिंबल साइन नहीं यूज़ होता, फिर कौन सा यूज़ होता है? माउस टिप एंकर पे भी नहीं होता, तो इसके लिए स्मॉल थिन प्लस आइकन यूज़ होता है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी सीरीज़ है, अब मैं इसकी यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक, ये बिल्कुल इसको मैं लाना पड़ेगा यहाँ पे, किधर गया, ठीक है, ये जो होती है ना, इसको पकड़ के मैं खींचूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली अपने डिजिट्स फिल कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं सीरीज फल। तो ये कहाँ पे करना होता है? ये बॉटम पे जब आप क्लिक करते हैं फील्ड सीरीज के लिए, तो अब वो प्लस का साइन क्या हो गया, जहाँ पे ऊपर करेंगे डॉक्टर साइन होगा मोटा, यहाँ पे आप करेंगे तो ये बिल्कुल पतला बारीक सा प्लस आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्मॉल थिन प्लस आइकन। तो फील्ड सीरीज के लिए स्मॉल थिन आइकन है, और जो सिलेक्शन के ऊपर आएगा वो बड़ा सा बिग प्लस डॉक्टर साइन होगा। अच्छा जी, विच ऑफ द वन इज़ द लास्ट कॉलम हेडर? तो लास्ट कॉलम हेडर होता है XFD, तो ये आपके पास ऐसा XFD आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये जा रहे हैं तो ये आगे चलते जाएं, ये Z आ गया, Z के बाद क्या आएगा, A आ जाएगा, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे ये, तो एंड पे जो आएगा सबसे एंड पे, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? XFD जी। विच फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स? तो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा बटन नहीं होता? PMT, एवरेज, मैक्स। तो अगर हम जाएं यहाँ पर एक्सेल में और डाटा में, और ये कंसोलिडेट है, तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा एवरेज भी नज़र आ रहा है, मैक्स भी नज़र आ रहा है, मगर कहीं PMT नज़र आएगा? नहीं आ रहा PMT नज़र। तो PMT वाले यहाँ पे बात सिंपल सी क्या है, झूठी है, ठीक है। तो ये आपने इसमें क्लिक कर देना है, किसको? PMT को। तो PMT इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे ये 10 MCQs क्लियर हो गए, 100 MCQs। तो मज़ीद भी अगर रिवीजन सेशन होंगे तो उसके अंदर मैं मज़ीद MCQs भी स्टडी करूँगा, मगर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पावर पॉइंट के 100 MCQs, और ऑल लेक्चर्स के लिए हमारे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस छोटी सी तस्वीर पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।